मुल्क का कानून बनता है मुल्क के आइन से। आइन फैसला करता है कि में हर इदारे का क्या रोल है, हर इंसान के बुनियादी हकूक़ क्या हैं। यानी सारी जो मुल्क चलता है, जिसको कहते हैं कानून की हुक्मरानी, वो सारी निकलती है आइन से। तो जब एक मुल्क का आइन ख़त्म होता है तो ये समझें कि मुल्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जिस मुल्क में कोई कानून नहीं होता उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। तो जो नज़रिया ज़रूरत है, ये जो पाकिस्तान में हम आज तक हकीकी आज़ादी नहीं ले सके, ये नज़रिया ज़रूरत जब आता है तो ये आइन को ख़त्म करके आता है। और नज़रिया ज़रूरत कभी आज़ाद माशरों में नहीं आता, सिर्फ ग़ुलाम माशरों में नज़रिया ज़रूरत आता है। जब अंग्रेज़ आया तो उसने हुकूमत कर रहा था तो उसने अपने लिए और कानून बनाए हुए थे, लोगों के लिए, अवाम के लिए और थे। तो अंग्रेज़ को जो अपने लिए, क्योंकि उसने इतने बड़े लोगों के ऊपर हुकूमत कर रही थी और वो अपने बराबर नहीं उनको समझता था, वो ऊपर था और लोग नीचे थे। अंग्रेज़ के लिए और कानून था, लोगों के लिए दूसरा कानून था। तो जब आज़ादी मिली तो उसूलन तो ये होना चाहिए था कि कानून के सामने सब एक बराबर हो जाए, जो कि एक आज़ाद मुल्क में होते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या हुई, आते साथ ही मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब वही कि जो ऊपर जिसने कब्ज़ा किया, जिस फौज ने, वो कानून के ऊपर चले गए। उनके लिए पाकिस्तान के आइन को ख़त्म करना पड़ा। तो उन्होंने फिर अपने कानून बनाए, ताकतवर अपने कानून बनाता गया। और फिर जब बदकिस्मती से जब हमारी जमहूरियत भी आती थी तो जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी था वो भी एक डिक्टेटर की तरह मुल्क चलाता था, वो भी तनकीद नहीं बर्दाश्त करता था। मैं 70 की दिहाई की बात कर रहा हूँ। वहाँ भी लोग आज़ाद नहीं हुए, वहाँ भी लोगों को मारा पीटा जाता था। अपनी एक फोर्स बनाई हुई थी FSF, वो लोगों को मारते मूरते थे, मुखालफिन को डराते धमकाते जेलों में डालते थे। ये शुरू में तारीख है, क्योंकि मार्शल लॉ के बाद जब सिविलियन गवर्नमेंट आई तो वो भी अपने आप को वो बादशाह समझना शुरू हो गया। और फिर ज़ियाउल हक का ज़माना आया, फिर ख़त्म हो गया आइन। और फिर जब हमारी हुकूमतें आईं उसके बाद हमारी बदकिस्मती ये हुई कि वो भी अपने आप को कानून के ऊपर समझना शुरू हो गए।